बारिश का मौसम शुरू हो चुका था और नन्ही चिड़िया ने तमाम ज़रूरी तैयारियां कर ली थी। इसने एक मुस्तकिल घर बनाया और काफ़ी सारा खाना जमा कर लिया था। वो खुशी से ठंडी गर्मियों का मौसम गुजार रही थी। अब बारिशें आ चुकी थी। चिड़िया सोच रही थी, बारिश में नहाने का मज़ा ही कुछ और होता है। मुझे ये बहुत पसंद है। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे, लेकिन अभी बारिश शुरू नहीं हुई थी। कालू कौवा बोला, अभी बारिश शुरू होने वाली है। वो बाहर भागा ताकि बारिश में मज़ा ले सके, जबकि गोरी, जो एक सफ़ेद चिड़िया थी, अंदर चली गई। कालू ने बारिश में कूदना और नहाना शुरू कर दिया। इसने गोरी को आवाज़ दी, गोरी, आओ मेरे साथ बारिश में नहाओ। बारिश में नहाने का मज़ा तालाब या नदी में नहाने से अलग होता है, लेकिन गोरी ने जवाब दिया, नहीं कालू, मैं बारिश में भीगना नहीं चाहती, मुझे तो बस खाना चाहिए। कालू को तो बारिश का बहुत मज़ा आ रहा था, मगर गोरी के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। अब मैं क्या खाऊं? घर में कुछ भी नहीं बचा, उसने सोचा और कालू को बारिश में मज़ा करते देखती रही। आखिरकार गोरी ने उधर उधर देखा और नोट किया कि मिट्ठू तोते के घर में अनाज मौजूद था। एक तरकीब इसके ज़हन में आई। इसने कालू से कहा, कालू, मिट्ठू के पास अनाज है, तुम इससे बातें करो और मैं खिड़की से चुपके से अंदर जाकर अनाज चरा लूंगी। कालू को ये तरकीब अच्छी लगी और उसने हामी भर ली। वो मिट्ठू के घर गया और दरवाज़ा खटखटाया। मिट्ठू, जो खाना खा रहा था, बादल लखास्ता दरवाज़ा खोला। कालू, तुम्हें क्या चाहिए? इसने पूछा। कालू ने कहा, मैं बारिश में अकेले नहा रहा हूँ और सोचा कि तुम भी मेरे साथ शामिल हो जाओ। और मगर मिट्ठू ने जवाब दिया, नहीं, मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं, मुझे नज़ला हो जाएगा। जब कालू मिट्ठू से बात कर रहा था, गोरी चुपके से घर में दाखिल हुई और सारा अनाज चरा लिया। मिट्ठू, जो कुछ देर बाद वापस अपनी मेज़ पर आया, हैरान हो गया। मेरा खाना कहाँ गया? मैंने तो यहाँ रखा था। वो परेशानी से अपने घर की तलाशी लेने लगा, मगर कुछ नहीं मिला। उधर कालू और गोरी अपने घर वापस आकर मज़े से चराया हुआ अनाज खा रहे थे। ये तो बहुत अच्छा है, गोरी ने खुश होकर कहा। हमें रोज़ यही करना चाहिए ताकि खाने की फिक्र ना हो। अगले दिन मिट्ठू ज़्यादा मोहतात हो गया। इसने खाना खाने से पहले तमाम खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए। मगर कालू और गोरी अभी भी भूखे थे और एक नए मौका की तलाश में थे। जब उन्होंने देखा कि मिट्ठू अब आसानी से अनाज चोरी नहीं होने देगा, तो गोरी ने एक और तरकीब सोची। इसने कालू से कहा, आओ तोते को बेवकूफ़ बनाते हैं। तुम इसके घर जाओ और कहो कि किसान की बीवी अनाज तकसीम कर रही है, और जब वो चली जाए तो हम इसका खाना चोरी कर लेंगे। कालू ने यह तरकीब मान ली और तोते के घर गया। इसने दरवाज़ा खटखटाया और कहा, तोते बहन, जल्दी करो, किसान की बीवी अनाज बांट रही है और मैंने सोचा कि तुम्हें भी खबर दूं। मगर तोते ने जवाब दिया, मेरे पास पहले से काफ़ी अनाज है, मुझे मज़ीद की ज़रूरत नहीं। कालू ने इसरार किया, चाहे तुम्हारे पास खाना हो, तुम किसी भूखे की मदद भी कर सकती हो। इसकी बातों से तूती मुतासिर हुई और वो किसान की बीवी से अनाज लेने चल पड़ी। आदेर गोरी ने चुपके से तोते के घर में जाकर सारा अनाज चोरी कर लिया। कुछ देर बाद तोते को एहसास हुआ कि वो धोखा खा गई है। जब वो घर वापस आई तो देखा कि सारा खाना गायब हो चुका है। हाय अल्लाह, मेरा सारा अनाज कहाँ चला गया? मैं अपने बच्चे को कैसे खिलाऊंगी? वो रोते हुए बोली। तूती ने फैसला किया कि वो कालू और गोरी से हिसाब लेगी। वो उनके दरवाजे पर गई और ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। मेरा खाना वापस दो, मैंने बड़ी मेहनत से ये जमा किया था, इसने कहा। कालू और गोरी ने चोरी से इनकार करते हुए कहा, तुम हमें किस बात का इल्ज़ाम दे रही हो? हमने कुछ नहीं लिया। बेचारी तूती, जो जानती थी कि वो उनसे कुछ नहीं हासिल कर पाएगी, रोते हुए चली गई। अब मैं क्या करूं? मेरा बच्चा भूखा है और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, वो अफसुर्दा होकर बोली। मायूसी के आलम में तूती किसान के आंगन में गई ताकि एक अमरूद ले सके, मगर दरख्त पर कोई अमरूद मौजूद नहीं था। किसान की बीवी ने इसे रोते हुए देखा और पूछा, क्या हुआ? तूती ने सारा किस्सा सुनाया। किसान की बीवी को इस पर रहम आया और उसने तूती को पेशकश की कि जब तक बारिशें ख़त्म नहीं होती, वो इसे रोज़ाना मकई के दाने देगी। तूती शुक्रगुजार हुई और हर रोज़ किसान की बीवी से अनाज जमा करने लगी। मगर कालू और गोरी को जल्द ही इस बात का इल्म हो गया और उन्होंने एक बार फिर तूती को धोखा देने का फैसला किया।
इस बार वो किसान की बीवी के पास गए और खुद को भूखा जाहिर किया। किसान की बीवी, जो जानती थी कि उन्होंने तूती के साथ किया था, ने उन्हें सबक सिखाने का इरादा किया। इसने उन्हें घर में बुलाया और फिर एक डंडा उठाकर उन्हें भगाने लगी। तुमने एक बेचारी चिड़िया से खाना चुराने की जुर्रत कैसे की? वो गुस्से में चलाई और उन्हें मारने लगी। कालू और गोरी जल्दी से भाग निकले और फिर कभी चिड़िया को तंग करने की जुर्रत ना की। इसके बाद तूती ने सुकून से अपने अनाज जमा किए और उसके खानदान ने खुशी से जिंदगी गुजारी, जानते हुए कि वो मकवर कोविद से महफूज है। घने सब्ज जंगल में एक छोटी सी चिड़िया गुड़िया रहती थी। वो बहुत मेहरबान, मेहनती और अपनी मोहब्बत भरी फितरत के लिए मशहूर थी। उसने अपनी नाजुक छोटी परहे की मदद से एक आरामदेह लकड़ी का घर बनाया था। इसकी माँ रानो चिड़िया कभी जंगल की सबसे बहादुर और ईमानदार चिड़िया थी। बदकिस्मती से एक तूफान में बीमार होने के बाद रानो का इंतकाल हो गया और गुड़िया को अपनी जिंदगी खुद ही गुजारनी पड़ी। एक तूफानी रात अपनी माँ के गुजर जाने के बाद गुड़िया रानो के जिस्म पर बेइंतहा रो रही थी। माँ, आपने वादा किया था कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी। अब मैं अकेली हूँ, मैं आपके बगैर कैसे जीऊंगी? अचानक रानो के जिस्म से एक नर्म चमकती हुई रोशनी निकली और उसकी रूह जाहिर हुई। वो एक मुहाफिज रूह में बदल गई। गुड़िया, मैं तुम्हें इस तरह नहीं छोड़ सकती। अगरचे मैं अब एक रूह बन चुकी हूँ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें देखती रहूंगी। लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मेरा राज किसी और से छुपाए रखोगी, रानो की रूह ने कहा, जो अब एक मेहरबान भूत की शक्ल में थी। गुड़िया ने रोते हुए वादा किया, मैं आपका राज रखूंगी माँ, मैं बस हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे से गिले मिले और रूह ने गुड़िया को एक बड़ी खोखली पाइप की तरफ रहनुमाई की, जहाँ वो तूफान से बचने के लिए रह सकती थी। ये हमारा नया घर होगा, इसकी माँ ने कहा, लेकिन याद रखना, मैं सिर्फ रात के वक्त आ सकती हूँ जब मेरी ताकत वापस आती है। अगली सुबह गुड़िया अकेली जागी। भूख से निढाल वो गांव की तरफ चली गई ताकि कुछ खाने को तलाश कर सके। वहां उसे एक बूढ़ा कबूतर एक दुकान के करीब मिला। अंकल, मैं बहुत भूखी हूँ, मेरी माँ अब मेरे साथ नहीं है, क्या आप मुझे कुछ खाने को देंगे? बूढ़े कबूतर ने उसकी हालत देखकर उसे कुछ बीज दिए। कोई भूखा नहीं रहना चाहिए छोटी बच्ची, ये लो और अपनी भूख मिटा लो। गुड़िया ने खा लिया और उसका शुक्रिया अदा किया, फिर वापस पाइप की तरफ चली गई। हर रात गुड़िया की माँ उसके पास वापस आती और उसे तसल्ली देती। लेकिन एक दिन एक चालाक कबूतर कालू, जो गुड़िया पर नजर रखे हुए था, ने इसका पीछा किया और उसे अपनी माँ की रूह से बात करते देखा। वो खौफजदा हो गया। ये गरीब लड़की एक चुड़ैल के कब्जे में है, उसने सोचा। वो भागकर अपने दोस्त कबूतर, जो कि एक बहादुर लेकिन वहमी कबूतर था, के पास गया और उसे सारा वाकया सुनाया। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, कालू ने कहा, इसे एक शैतानी रूह ने जकड़ लिया है। दोनों ने जंगल के एक तांतरी उल्लू से मदद मांगी, जो रूहों को निकालने के लिए मशहूर था। अगर ये सच है तो हमें फौरन कुछ करना होगा, ये रूह उसे नुकसान पहुंचा सकती है, उल्लू ने संजीदगी से कहा। इस रात वो सब गुड़िया के पाइप घर के करीब पहुंचे, जहां उल्लू ने रूह को बुलाने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू किया। रानो चिड़िया, जो अब भी गर्मी और मेहरबानी के साथ चमक रही थी, जाहिर हुई। तुम लोग मुझे मेरी बेटी से दूर क्यों करना चाहते हो? मैं तो बस उसे तहफ़्फ़ुज़ देना चाहती हूँ, उसने इल्तिजा की। उल्लू ने तवक्कुफ किया। अगर तुम वाकई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, तो फिर तुम इस बच्ची को क्यों परेशान कर रही हो? मैं इसे परेशान नहीं कर रही, मैंने तूफान के दौरान उसे बचाते हुए अपनी जान दी। मेरी वाहिद ख्वाहिश ये है कि मैं उसके करीब रहूं और उसकी हिफाजत करूं, रानो ने वजाहत की। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। ये सुनकर उल्लू ने हकीकत को समझ लिया। मैं समझ गया हूँ, लेकिन अगरचे तुम्हारा दिल साफ है, तुम ज्यादा देर तक इस दुनिया में नहीं रह सकती। इस बच्ची को अपनी जिंदगी खुद गुजारनी है और बगैर किसी रूह के साए के बड़ा होना है। ताहम एक और रास्ता है।
घोड़ा कबूतर, जिसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, आगे बढ़ा। मैं गुड़िया को अपनी बेटी के तौर पर गोद लूंगा और उसका ख्याल रखूंगा। वो कभी अकेली नहीं होगी। गुड़िया ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैं आपको खोना नहीं चाहती माँ, लेकिन मैं मजबूत रहूंगी। अंकल मेरा ख्याल रखेंगे। रानो की रूह अब सुकून में ने नरमी से गुड़िया के माथे को चूमा। मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी मेरी प्यारी। आहिस्ता आहिस्ता रानो की रूह आसमान की तरफ उठी और सितारों में गायब हो गई, आखिरकार आजाद हो गई। इस दिन के बाद गुड़िया बूढ़े कबूतर और उसकी बीवी लूसी के साथ रहने लगी। उन्होंने इसे स्कूल में दाखिल कराया और उसका बेपनाह मोहब्बत से ख्याल रखा। गुड़िया खुशी से पली बड़ी और कभी अपनी माँ की मोहब्बत और सिखाई गई बातों को नहीं भूली। जहाँ तक बदतमीज कुआहे का ताल्लुक था, जो जंगल के जानवरों को तंग करते थे, उनका जुल्म ज्यादा देर तक ना चला। अपनी माँ से हासिल की गई हिम्मत के साथ गुड़िया ने जंगल के तमाम जानवरों को इकट्ठा किया और कुआहे का मुकाबला किया। सब ने मिलकर कुआहे को जंगल से हमेशा के लिए भगा दिया। यूं गुड़िया एक खुशहाल जिंदगी गुजारती रही, ये जानते हुए कि इसकी माँ की मोहब्बत ने उसे हर चैलेंज का मुकाबला करने की ताकत दी।